हाँ तो दोस्तों, अब हम सीपीयू के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज सीपीयू और हाउ इट वर्क, यानी कि सीपीयू क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हमारा सीपीयू कितने प्रकार का होता है, इसकी स्पीड क्या होती है और कौन कौन सी कंपनी हमारा सीपीयू प्रोसेसर बनाती है। तो बढ़ते हैं। सीपीयू के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीपीयू बेस्ड ऑन कोर्स। तो कोर्स के बेस पर सीपीयू के प्रकार। तो सीपीयू की ताकत को कोर में मापा जाता है, यानी ये जो हमारी सीपीयू की पावर होती है उसे कोर में मापा जाता है। तो कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ओक्टा कोर। तो ये हमारे कुछ कोर है सीपीयू के। तो जो सिंगल कोर होता है इसमें एक ही कोर होता है, ठीक। सिंगल का मतलब एक, कोर का मतलब कोर। तो एक ही कोर होता है। यह एक समय में एक ही भारी काम कर सकता है, ठीक है। जो हमारा सिंगल कोर प्रोसेसर होता है वो पुराने कंप्यूटर में आता था और ये एक समय पे एक ही काम कर सकता है। डुअल कोर सीपीयू, इसमें दो कोर होते हैं। डुअल का मतलब होता है दो, कोर का मतलब कोर। तो ये सिंगल कोर से तेज होता है। तीसरा हमारा क्वाड कोर सीपीयू। क्वाड का मतलब होता है चार, यानी कि इसमें चार कोर होते हैं और ये गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा होता है। चौथा हमारा ओक्टा कोर सीपीयू। इसमें आठ कोर होते हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, यानी कि हाई एंड पीसी और स्मार्टफोन में आता है, ठीक है। तो अभी हम पीसी और लैपटॉप के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे। तो ये थे हमारे कोर के बेस पर सीपीयू के प्रकार। तो हमारी जो सीपीयू की जो शक्ति है यानी कि पावर, वो कोर के बेस पे मापी जाती है। तो हमारा कोर कैसा दिखता है, तो देखो, ये हमारे प्रोसेसर है यानी कि सीपीयू। तो इसमें दो कोर है, कोर वन, कोर टू। ये डुअल कोर प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज। तो गीगाहर्ट्ज क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, एक दो तीन चार, इसमें चार कोर लगे हैं। तो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। एक दो तीन चार, इसमें आठ लगे हैं। तो ये हमारा ओक्टा कोर प्रोसेसर हो गया। तो हम अपना गीगाहर्ट्ज पढ़ने वाले हैं। देखो, स्पीड, जो सीपीयू की जो गति है यानी कि स्पीड, क्लॉक स्पीड भी इसी को बोलते हैं। तो इसको GHz यानी कि गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। GHz हम शॉर्ट में लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म गीगाहर्ट्ज होता है। उदाहरण, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3.0 गीगाहर्ट्ज। जितनी ज्यादा गीगाहर्ट्ज होगी उतनी देर हमारी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। जो हमारी सीपीयू की स्पीड है गीगाहर्ट्ज में उसको हम मापते हैं, और जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज होगा उतनी तेज हमारी प्रोसेसिंग होगी। अब हम देखने वाले कंपनी। तो देखो कंपनी, तो इंटेल कंपनी हो गई, AMD कंपनी हो गई, एप्पल हो गई। जो हमारा इंटेल है, इंटेल के जो कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, i3, i5, i7, i9। तो ये हमारे प्रोसेसर है यानी कि सीपीयू। AMD बनाता है हमारा Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। एप्पल M1, M2, M3। ठीक है, जो एप्पल रहते हैं ना, ये एप्पल के लैपटॉप में लगे होते हैं, मैकबुक पे, ठीक।